वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 10वीं प्री बोर्ड परीक्षा 2025 का पेपर जो आपका 22 जनवरी को होने वाला है, उसका कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है। विषय विज्ञान होने वाला है। मैक्सिमम मार्क्स आपका 75 मार्क्स का पेपर होने वाला है। समय आपको 3 घंटे का मिलने वाला है और टोटल क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में आएंगे 23 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। निर्देश आप देख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से निर्देश आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे, तो आप इन निर्देशों को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 आता है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला है इसका, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया होने पर क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ठीक है, आ ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट आता है आपका दूसरा क्वेश्चन, धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। कौन सी धातु जो है वो उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है? आ ऑप्शन आपका सोडियम, ब ऑप्शन आपका एल्यूमिनियम, स ऑप्शन आपका कैल्शियम और द ऑप्शन आपका कॉपर। तो इसका आपका राइट आंसर क्या जाएगा? एल्यूमिनियम जो होती है वो उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, ब ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आता है आपका, कार्बन का अपर रूप जो विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, तो आपका आ ऑप्शन आता है हीरा, ब ऑप्शन आता है आपका फुलेरिन, स ऑप्शन आता है आपका ग्रेफाइट और ड ऑप्शन आता है आपका उपरोक्त सभी। तो प्रश्न क्रमांक 3 का आपका सही उत्तर क्या जाएगा? ग्रेफाइट, यानी कि सा ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट आता है आपका, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? ऑप्शन है आपका 0, ब ऑप्शन आपका अनंत, स ऑप्शन आपका 25 सेंटीमीटर और द ऑप्शन आपका -25 सेंटीमीटर। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत। ठीक है, ब ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट है आपका पांचवा, किसी चालक तार का प्रतिरोध निर्भर करता है। चालक तार का प्रतिरोध जो है काय पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है उपरोक्त सभी पर, यानी कि तार की लंबाई पर भी निर्भर करता है, ये तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, ये पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तो उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है, द ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट आता है आपका छठा क्वेश्चन, अतिभारण के कारण परिपथ में धारा के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, तो आपका आ ऑप्शन है बढ़ जाता है, ब ऑप्शन आपका घट जाता है, सा ऑप्शन आपका अपरिवर्तित रहता है और द ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न क्रमांक 6 का आपका सही उत्तर क्या जाएगा? अपरिवर्तित रहता है, यानी कि सा ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके जो कंप्लीट सही विकल्प हैं वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। 6 नंबर के आपके जो सही विकल्प आते हैं वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला इसका क्वेश्चन आता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचयित एवं एक अपचयित होता है कैसी अभिक्रिया कहलाती है? तो यह अभिक्रिया कहलाती है रेडॉक्स अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया? रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती है। ठीक है, तो पहले में आपको राइट आंसर क्या लिखना है? रेडॉक्स अभिक्रिया। दूसरा क्वेश्चन है आपका, पारे की मिश्र धातु रिक्त स्थान कहलाती है। तो पारे की मिश्र धातु को हम कहते हैं अमलगम। क्या कहते हैं? अमलगम। ठीक है, अमलगम इसमें आपको राइट आंसर लिख देना है। तीसरा आता है आपका, एसिटिक अम्ल का 3-4% विलयन क्या कहलाता है? तो एसिटिक अम्ल का 3 से 4% विलयन सिरका कहलाता है। ठीक है, सिरका। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है, जिसका आयुपेशीय नाम एथेनोइक अम्ल होता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थान हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन अनिवार्य है। तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना है थायरोक्सिन। कौन सा हार्मोन? थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, थायरोक्सिन इस प्रकार से आपको लिख देना है, थायरोक्सिन। नेक्स्ट आता है आपका पांचवा क्वेश्चन, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है, विरल माध्यम में चाल हमेशा अधिक होती है सघन माध्यम की अपेक्षा। ठीक है, तो ये आपको लिखना है अधिक। छठा है आपका, अधिक आयु में कुछ व्यक्तियों का नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया अथवा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? तो इस स्थिति को हम कहते हैं मोतियाबिंद। मोतियाबिंद।
बिंद। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिख देना है। तो ये आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है सत्य असत्य चुनिए। पहला क्वेश्चन है आपका मेथिल ऑरेंज एवं फेनोफ्थलेट संश्लेषित अम्ल क्षार सूचक हैं। तो पहले में आपको सत्य लिख देना है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है ये। दूसरा है आपका मछली के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। नहीं, मछली के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। असत्य आपको इसमें लिखना है। तीसरा आता है आपका अनुमस्तिष्क हमारे शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। बिल्कुल सही बात है, तीसरे में आपको सत्य लिख देना है। ठीक है, अगला आता है आपका चौथा, जीन लक्षणों की वंशागति को नियंत्रित करते हैं। बिल्कुल गलत बात है ये, असत्य इसमें आपको लिखना है। पांचवा है आपका निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, सत्य इसमें आपको लिख देना है। छठा है आपका प्रकीर्णन प्रकाश का वर्ण प्रकीर्णन करने वाले कणों के साइज पर निर्भर नहीं करता है, जबकि करता है ये, इसलिए आपको असत्य इसमें लिख देना है। ठीक है, असत्य इसमें आपको राइट आंसर लिखना है। तो इस प्रकार से आपके सत्य असत्य यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका चौथा, सही जोड़ी मिलाइए। ठीक है, सही जोड़ी आपको मिलाना है। चलिए देखते हैं। पहला है इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसको आपको कैसे मैच करना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड को इसको मैच करना है क्लोर क्षार अभिक्रिया। ठीक है, सी ऑप्शन से आपको इसको मैच कर देना है। दूसरा है आपका इंसुलिन। तो इंसुलिन को आपको मैच करना है मटर का पौधा, सॉरी, इंसुलिन को आपको मैच कर देना है अग्नाशय से। ठीक है, क्योंकि अग्नाशय से प्रवाहित होता है। तीसरा है आपका टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन को आपको मैच करना है नर जनन हार्मोन से। चौथा आता है आपका मेंडल के प्रयोग। तो मेंडल ने प्रयोग किया था मटर को पौधे को लेकर, तो मटर का पौधा से इसको मैच कर देना है। धारा का चुंबकीय प्रभाव की किसने खोज की थी? ओर्स्टेड ने खोज की थी धारा के चुंबकीय प्रभाव की। छठा है आपका प्रिज्म। प्रिज्म क्या करता है? श्वेत प्रकाश को वर्ण विक्षेपित कर देता है और 7 अवयवी रंगों में विभक्त कर देता है। तो इसको मैच करना है आपको वर्ण विक्षेपण से। ठीक है, इस प्रकार से आपके सही जोड़ी कंप्लीट होने वाली है। प्रश्न क्रमांक 4 सही जोड़ी 6 नंबर की आपसे पूछी जाएगी। इस प्रकार से आपको मैच कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर आपको लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है आपका एक्कारेजिया क्या है? तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना है HCl और नाइट्रिक अम्ल का 3:1 का अनुपात। ठीक है, क्या लिखना है? एक तो हो जाएगा आपका HCl और दूसरा हो जाएगा आपका नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल, इनका जो अनुपात होगा वो किस अनुपात में होगा? 3:1 में जो अनुपात होगा उसके मिश्रण को हम क्या कहते हैं? एक्कारेजिया कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका दूसरा क्वेश्चन, अनुवांशिक लक्षणों की वंशागति के नियम किसने दिए? तो ये मेंडल ने दिए थे। ठीक है, इसमें आपको राइट आंसर क्या लिखना है? मेंडल ने। नेक्स्ट है आपका तीसरा क्वेश्चन, उभयलिंगी पुष्प किसे कहते हैं? तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना है जिन पुष्पों में नर व मादा जनन अंग होते हैं उन्हें हम उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। क्या लिखना है आपको? जिन पुष्पों में नर व मादा जनन अंग होते हैं उन्हें हम उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। चौथा है आपको केरोसिन, तारपीन का तेल और जल दिए गए हैं। इनमें से किसमें सबसे ज़्यादा प्रकाश अधिक तीव्र गति से चलता है? तो जल में अधिक चलेगा, क्योंकि जल इन माध्यमों में से सबसे विरल माध्यम है। ठीक है, केरोसिन, तारपीन और जल, तो इन तीनों में से जल सबसे विरल माध्यम है, इसलिए जल की चाल अधिक होगी, जल में प्रकाश की चाल अधिक होगी। पांचवा है आपका लेंस सूत्र आपको लिखना है। तो लेंस सूत्र क्या हो जाएगा? लेंस सूत्र आपको लिखना है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, ये आपका लेंस सूत्र रहने वाला है। नेक्स्ट आता है आपका छठा क्वेश्चन, UNEP का पूरा नाम आपको लिखना है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये आपको राइट आंसर इसमें लिख देना है। UNEP का पूरा फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ये आपका करेक्ट आंसर इसमें रहने वाला है। प्रश्न क्रमांक 5 आपका समाप्त हो जाएगा। अब आते हैं आपके प्रश्नोत्तर। ठीक है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको अभी वीडियो में बताऊंगा, इसलिए आपको वीडियो को एंड तक वॉच करते रहना है। प्रश्न क्रमांक 6 आप देख लीजिएगा, वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? इसका अथवा वाला क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, 2 नंबर का आपका क्वेश्चन रहने वाला है।
नेक्स्ट आता है आपका 7वां क्वेश्चन, सोडियम को केरोसिन में डुबाकर क्यों रखा जाता है। ठीक है, इसका 8वां वाला भी मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले आप प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर देख लीजिए। वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। ठीक है, ये आपका प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर रहने वाला है। 7वां क्वेश्चन आप देख लीजिए, सोडियम को केरोसिन में डुबाकर क्यों रखा जाता है, और अथवा दे रखा है, इसके धातुओं के उदाहरण दे रहा है आपको। ठीक है, 4 धातुओं के उदाहरण आपको देना है। 2 नंबर का क्वेश्चन आपका रहने वाला है। तो प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर भी आप देख लीजिए, सोडियम को केरोसिन के में डुबाकर क्यों रखा जाता है। ठीक है, मिट्टी के तेल में। तो प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर आपको देख लेना है, इस प्रकार से लिखना है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 8, द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है, और इसका अथवा भी आप देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 आता है, परागकण क्रिया निषेचन क्रिया से किस प्रकार भिन्न है। यह हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 9, और इसका अथवा वाला लिखना है, एकल जीवों में प्रजनन की 4 विधियों के नाम उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न क्रमांक 9 इस प्रकार से रहने वाला है। तो प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर आप देख लीजिए, इस प्रकार से रहने वाला है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 इस प्रकार से हो जाएगा। अगला जो था प्रश्न क्रमांक 9, परागण और निषेचन में आपको अंतर लिखना था, तो कुछ इस प्रकार से आपको अंतर लिखना है। ये आपका प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10वां। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 10वां आप पढ़ लीजिए। इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक 10वां रहने वाला है। इसका उत्तर आप देख सकते हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर ये हो जाएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन ये रहने वाला है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10वें का अथवा। आप देख लीजिए, मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु तथा निकट बिंदु नेत्र से कितनी दूरी पर होते हैं। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11वां। प्रश्न क्रमांक जो 11वां है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियों कौन सी है, उनके उत्पाद क्या हैं, और इसका अथवा वाला भी आप देख लीजिए। पादप में जल एवं खनिज लवण का वहन कौन करता है। प्रश्न क्रमांक 11 इस प्रकार से रहने वाला है। इसका उत्तर भी आप देख लीजिए। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 11वें का जो उत्तर है वो आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12वां। प्रश्न क्रमांक 12वां जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। ठीक है, और 12वें का उत्तर जो है इस प्रकार से रहने वाला है। प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर ये आपका हो जाएगा। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13वां। तो प्रश्न क्रमांक 13वां जो है आप देख लीजिए, ये आपका प्रश्न क्रमांक 13वां रहने वाला है। साथ ही में प्रश्न क्रमांक 14 भी आप देख लीजिए, इस प्रकार से रहने वाला है। इसका अथवा नेक्स्ट पेज पे दिया है। उससे पहले आप प्रश्न क्रमांक 13वें का उत्तर देख लीजिए। ठीक है, ये आपका प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14वां। प्रश्न क्रमांक 14वां इस प्रकार से रहने वाला है। ठीक है, ये ऊपर वाला इसका अथवा का ये हो जाएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आप देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 14वें का उत्तर इस प्रकार से रहने वाला है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15वां। प्रश्न क्रमांक 15वां कुछ इस प्रकार से रहेगा आपका। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी अच्छी तरह से आप याद कर सकते हैं इसको, और इसका उत्तर ये दे रखा है आपका प्रश्न क्रमांक 15वें का उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16वां। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई 2 गुण, और इसका अथवा वाला भी दे रखा है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के कोई 2 तरीके आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 16वें का उत्तर इस प्रकार से रहेगा, आप देख लीजिए। ये आपका प्रश्न क्रमांक 16वें का उत्तर रहेगा, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 17वां। अजैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, और इसका अथवा वाला भी दे रखा है। पारितंत्र में अपघटकों की क्या भूमिका रहती है। ये आपका प्रश्न क्रमांक 17वां रहने वाला है। तो प्रश्न क्रमांक 17वें का उत्तर जो है इस प्रकार से रहने वाला है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 18वां। ठीक है, प्रश्न क्रमांक जो 18 है वो आप देख लीजिए, इस प्रकार से रहेगा ये। प्रश्न क्रमांक 18वां 3 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। ठीक है, तो इसका उत्तर भी आप देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 18 का जो उत्तर है इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 19। तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र आपको बनाना है, और इसका अथवा वाला क्वेश्चन भी आपको दे रखा है। परिवर्ती क्रिया को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्रमांक 19 ये रहने वाला है, तो इसका उत्तर आप देख लीजिए। न्यूरॉन की संरचना आपको इस प्रकार से बनाना है। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन आपका रहने वाला है। नेक्स्ट आता है आपका 20वां क्वेश्चन। ओम के नियम को समझाना है, और इसका अथवा वाला भी दे रखा है। ये न्यूमेरिकल आप कर लीजिएगा। ठीक है,
प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर जो है वो आपकी स्क्रीन पर है, तो आप इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है आपको, ठीक है। ये सॉल्यूशन इसका इस प्रकार से हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर ये रहने वाला है। प्रश्न क्रमांक 21वां 4 नंबर का क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए इसको। प्रश्न क्रमांक 21वां, ठीक है। 21वें का उत्तर भी आप देख लीजिए। साथ ही में नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 22 और अंतिम प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 23, ठीक है। 4 संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम एवं सूत्र, साबुन अपमार्जक में अंतर, और 23वां है आपका मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र आपको बनाना है, और लास्ट है आपका बंद एवं खुले रंध्र का नामांकित चित्र आपको बताना है। रंध्र के 2 कार्य भी लिख देना है। प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर आपको देख लेना है, साबुन एवं अपमार्जक में अंतर, ठीक है। 4 अंतर आपको लिखना है, तो आप अच्छी तरह से इसको याद कर लेना है। और 23वां जो क्वेश्चन था मनुष्य के पाचन तंत्र का चित्र, तो इस प्रकार से आपको चित्र बनाना है परीक्षा में, तभी आपको पूरे नंबर मिल पाएंगे। तो चलिए भाई, कंप्लीट पेपर मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही में अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।